चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां जेपी अग्रवाल को एमपी प्रभारी पद से हटा दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला एमपी के नए प्रभारी बने। रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी अग्रवाल एमपी प्रभारी पद से हटाए गए। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से ये अटकलें चल रही थी कि जेपी अग्रवाल को एमपी प्रभारी पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 3 महीनों में काफी कम दौरे उनके मध्य प्रदेश में रहे। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा था कमलनाथ के साथ उनके समन्वय ठीक तरह से नहीं बैठ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें हटाने की चर्चाएं काफी गर्म थी। और अब निर्णय ले लिया गया है। रणदीप सुरजेवाला, जो कि राहुल गांधी के काफी करीबी नेता माने जाते हैं, उन्हें एमपी के नए प्रभारी बना दिया गया है। आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी, जिसमें कांग्रेस को जीत हासिल की थी। और एक बार फिर रणदीप सुरजेवाला पर विश्वास जताया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, जिस तरह से पिछले कई दिनों से चर्चाएं गर्म थी कि जेपी अग्रवाल को एमपी प्रभारी पद से हटाया जाएगा, कमलनाथ के साथ उनका समन्वय ठीक तरह से नहीं बैठ रहा है, पिछले 3 महीने में उनका मध्य प्रदेश में दौरा भी कम रहा है। और अगर हम बात करें रणदीप सुरजेवाला की, तो कर्नाटक चुनाव के दौरान अहम भूमिका उन्होंने निभाई, कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाई, और वही विश्वास अब कांग्रेस ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में उनके साथ जताया है। देखिए अमृता, 2018 में चुनाव जीतने के बाद 15 महीने मध्य प्रदेश में सरकार रही कांग्रेस की, और सरकार गंवाने के बाद जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुकुल वासनिक की छुट्टी की थी और उनकी जगह प्रभारी बनाया था जेपी अग्रवाल को। जेपी अग्रवाल लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय थे, लेकिन उनकी कमलनाथ से पटरी नहीं बैठ रही थी। जब देखिए, आप अरुण यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री का चयन विधायक दल तय करेगा, हम सिर्फ कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, यही बात जीतू पटवारी ने कही, यही बात अजय सिंह रावल भैया ने, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कही, जिस पर मोहर लगाई थी जेपी अग्रवाल ने। तो वो साफ संदेश था कि कमलनाथ और जेपी अग्रवाल में सब कुछ समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं बैठ रहा है। वो भी जितने नाराज नेताओं को एक तरह से संरक्षण दे रहे थे जेपी अग्रवाल, तो शायद इसी वजह से लगातार जो कमलनाथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, वहां बैठकों का दौर चल रहा है, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की होगी, और इसके कारण जेपी अग्रवाल पर एक गाज गिर गई। जेपी अग्रवाल की जगह सुरजेवाला को ये जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार के रूप में दी गई है। सुरजेवाला पर इसलिए भरोसा जताया गया है क्योंकि वो राहुल गांधी की टीम के सदस्य हैं। कर्नाटक में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीधे राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में अब दखल देंगे, इससे ये भी संकेत जाता है कि उनकी टीम का सदस्य यहाँ पे अहम रोल में रहेगा। तो मध्य प्रदेश में मनमानी नहीं चलेगी, खासकर कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की। जो नाराज खेमा है या जो हाशिए पर धकेले जा चुके हैं नेता, उनको भी उतनी ही तवज्जो मिलेगी, भले ही जेपी अग्रवाल को हटा दिया गया हो। तो एक तरह से कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। ये संकेत भी देते हैं कि यदि चुनाव से कुछ समय पहले आप प्रभारी को हटा रहे हैं और दूसरों को प्रभार दे रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि वहाँ कांग्रेस में अंदरूनी कलह बहुत जोरों से है और जिसको पार्टी थामने की कोशिश कर रही है। यदि जेपी अग्रवाल को नहीं हटाते तो निश्चित तौर पर ये वहां तो और भी प्रभारी बनाए जा सकते थे ताकि समन्वय बना सके, लेकिन हटाकर पार्टी ने एक तरह से बता दिया है कि पार्टी में अंतर्कलह है। और अब सब कुछ जिस तरह से अमित शाह बीजेपी में दिल्ली से देख रहे हैं, दिल्ली से ही बहुत कुछ निर्णय कांग्रेस में भी होने वाले हैं। वैसे भी दीपक बाबरिया जो छाप छोड़कर गए थे मध्य प्रदेश में संगठन में, वैसी छाप जेपी अग्रवाल अभी तक छोड़ नहीं पाए थे। सिर्फ वो दौरे कर रहे थे, बड़े नेताओं पर निशाना बना रहे थे, लेकिन संगठन पर कार्यकर्ताओं को उतनी तवज्जो या हमें कह सकते हैं कि उतना महत्व नहीं मिल रहा था, उनकी बात इतनी नहीं सुनी जा रही थी, या संगठन को वो स्तर पर मजबूत नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से दीपक बाबरिया ने किया था। शायद इस वजह से भी उन पर गाज गिरी है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरह से जेपी अग्रवाल है मध्य प्रदेश से प्रभारी पद से हटा दी गया। आपको बता दें, पिछले कई समय से वो सक्रिय थे मध्य प्रदेश में, लेकिन अब 3 महीने पहले जिस तरह से उनके दौरे काफी कम हो गए थे मध्य प्रदेश में, और ये अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि कमलनाथ के साथ उनका समन्वय ठीक तरह से नहीं बैठ पा रहा है, जिसके चलते अब चुनावी समय में उन्हें हटा दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। रणदीप सुरजेवाला की जानकारी अब तक पहुंचा दें, कर्नाटक में उन्होंने एक अहम रोल निभाया था, अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, जिससे कर्नाटक चुनाव में एक बड़ी जीत कांग्रेस को हाथ लगी। तो वही विश्वास अब मध्य प्रदेश में रणदीप सुरजेवाला पर जताया गया है।